हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इस लैब का सलूशन। तो इसके लिए हमें अपने कंसोल को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेना है और इनकॉग्निटो विंडो में ओपन हो जाने के बाद हमें अपने क्लाउड सेल को ओपन करना है फाइनली। एंड देन जब तक कि उधर हम क्लाउड सेल अपना ओपन कर रहे हैं तब तक हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई रीज़न की कमांड्स हमें दे रखी है क्या लैब के अंदर। तो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस बता रखा है क्लाउड सेल को ऐप को एक्टिव करना है। एक्टिवेट होने के बाद आपको इस कमांड को रन करा देना है। तो ये हमारा यहाँ से ओपन हो रहा है और हम लोग क्लाउड सेल को एक्टिवेट करेंगे। क्लाउड सेल को एक्टिवेट होने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जनरली आपको बस सिंपली आकर के इस बटन पर क्लिक कर देना है। आपका क्लाउड सेल यहाँ पर नीचे की तरफ एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और जस्ट अभी आपसे एक कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी इसको। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा सर्वर वीक है, प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो हमें ओपन इन न्यू विंडो पे कर लेना है सो दैट कि बीच में हमारा कोड किसी भी प्रकार से सारा कुछ हट ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर हम लोग जब एग्जीक्यूट करते होते हैं कभी कभी हमारा कोड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, तो उस केस में कोई दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको ऑथराइज़ कर देना है। ऑथराइज़ होने के बाद नॉर्मली आपका ये कोड रन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद इसके आगे वाले कोड को हमें कॉपी करना है एंड देन पेस्ट कर देना है। गाइस ये वीडियो आप लोगों की लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों के लिए बोरिंग नहीं होगी। आप लोग ध्यान से देखते जाएं कि मैं कर क्या रहा हूँ इस कोड में। जब और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एडिटिंग करने की तो आपके सामने मैं लाइव करके दिखाऊंगा। अपनी वीडियो को पॉज नहीं करना चाहूँगा कि बीच में रोक दिया जाए। तो ये यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ ना, इट में टेक अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर रन होने में थोड़ा सा टाइम देगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए हम लोग टास्क 2 का पहला कोड जो दे रखा है उस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जब तक नहीं वो कोड रन हो जाएगा उसके जस्ट बाद ही इस कोड को हम लोग पेस्ट करेंगे। उसके पहले करेंगे सर तो आपका एरर भी आ सकता है। कोड एग्जीक्यूट होने तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ये शायद अब यहाँ पर हमारा कोड काफ़ी जल्दी से हो रहा है और जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसा कि उसमें इंस्ट्रक्शंस इसलिए पहले ही लिख दिया था कि आप कहीं अगर आपका कोड धीरे धीरे हो रहा है आके स्टॉप हो गया तो आपको घबराने की दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप लोग अपने कोड को रन करा दिए हैं और जस्ट आपको वेट करना है तब तक जब तक कि ये कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। तो गाइस बस होने वाला है कंप्लीट। जब भी ये कोड हमारा रन हो जाएगा पूरी तरीके से, जिस कोड को अभी हमने पिछले अपनी लैब से कॉपी कर रखा है टास्क 2 का पहला कोड, इसके रन होने के बाद उसी कोड को हम लोग रन कराएंगे, ऐसा हमारा प्लान है। और जैसा कि आज 15 अगस्त है तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद अवश्य लिखें। इसके आगे हम अगले कोड को कॉपी करेंगे और देन यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे एंड देन इसको एग्जीक्यूट होने देना है। ये भी थोड़ा सा टाइम टेक कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके बाद इस कोड को हमें कॉपी करना है और इसके वर्किंग में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका नेटवर्क स्पीड और सर्वर दोनों पर डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो को चाहें अगर आप लोग तो बढ़ा करके देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप बढ़ा करके देख सकते हैं, स्किप जरूर कर लीजिए इस वीडियो को।
सो गाइस फाइनली डन हो गया है। जो भी पिछला हमने कोड कॉपी करके रखा है इसको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे एग्जीक्यूशन होने के बाद। और उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस पर आकर के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। फाइनली हमें यहाँ से स्कोर मिल रहा है। इसके बाद आकर के हमें इस कोड को कॉपी कर रहा है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट आकर के पेस्ट कर देना है और एंटर दबा देना है। इसके जस्ट बाद अगले कोड को भी कॉपी करके पेस्ट करना है, लेकिन तब जब ये एग्जीक्यूट हो जाए पूरी तरीके से तभी। इसके पहले यदि आप कर देते हैं तो सारा का सारा लैब आपका खराब हो जाएगा। एग्जीक्यूशन होने तक फिर से वेट करेंगे हम लोग, लेकिन इस बार इतना भी ज़्यादा टाइम टेक नहीं करेगा क्योंकि ये बस छोटा सा क्रिएट हो रहा है तो बहुत कम टाइम लेगा, मुश्किल से 1-2 मिनट बस। गाइस तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि क्लाउड में जितने भी आ रहे हैं आपकी नई लैब, हर लैब का सलूशन हमारे डिस्क्रिप्शन हर चैनल पर ज़रूर आपको अवेलेबल मिलेगा। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। इसके जस्ट बाद हम अगले कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और अगर एक यहाँ पर हाँ पे अटेंशन गाइस, यहाँ पर अगर आपको एक्सटर्नल आईपी की जगह पर अगर पेंडिंग लिखा है तो हमें अगले वाले कोड को नहीं कॉपी और पेस्ट करना है। जो हमने हमारा पिछला कोड था इसी को दोबारा से हमें अपने को एग्जीक्यूट कराना है। ये तब तक हम कराएंगे जब तक कि ये एक्सटर्नल आईपी की जगह पे पेंडिंग की जगह पर कोई आईपी एड्रेस हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो ये गाइस अगर हम एक से 2 मिनट वेट करके फिर इसी कमांड को हिट इंटर करेंगे देन ये ऑब्वियस है कि हमें एक्सटर्नल आईपी ज़रूर दे देगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, देन इसी कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये गाइस ये हमारा एक्सटर्नल आईपी भी आ गया। सो फाइनली ये काम हमारा अच्छे से डन हो गया। इसके जस्ट आगे अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आकर के हमें डिप्लॉय एग्जिस्ट पे आकर के अपना चेक स्कोर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर करेंगे तो हमें ऑब्वियस है कि हमारा अगर हर काम सही हुआ है तो हमें स्कोर तो ज़रूर मिलना ही है मिलना। अगले कोड को कॉपी करेंगे, फिर से क्लाउड सेल में आकर के हमें अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा लेना है। इसके जस्ट आगे आपको क्या करना पड़ेगा कि आकर के कुछ नहीं करना है गाइस, ये सब आपको थ्योरी पार्ट है। ये जो कोड दे रखा है इसको आप वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाता है उसके जस्ट बाद हम अपने पिछले कोड को जो हमने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे। टिल 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम भी ले सकता है, तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। गाइस ये केवल जस्ट वार्निंग है, कोई एरर नहीं है। आप रेड से लिखा हुआ है तो इससे आपको डर दिख जाना है कि हमारा कोड कुछ गलत हो गया। ये जस्ट आपको वार्निंग दे रहा है। कोड हमारा पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, देन अगला कोड हम पेस्ट करेंगे और देन एंटर। और आगे का हमारा काम क्या है कि हम उस वाले कोड को भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये क्या करता है कि हमें वैल्यूज़ को दिखाता है, डिस्प्ले करने का काम आएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा भी बन जाएगा। और इसके आगे हमारा काम क्या है कि इस वाले कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर लेंगे। हमने भी कर दिया पेस्ट। इसके जस्ट आगे क्या करना है गाइस, इसके जस्ट आगे इस वाले कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर लेना है। ये भी डन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगर हाँ गाइस यहाँ पर फिर से पे अटेंशन, एक्सटर्नल आईपी की जगह पर फिर से आपको पेंडिंग लिखा हुआ है तो फिर हमें फिर से वही काम करना है कि फिर से अपना पुराना वाला जो कोड था उसी को हम लोग यहाँ पर दोबारा से एंटर करेंगे पेस्ट करके,
तब तक जब तक कि हमें एक्सटर्नल आईपी ना मिल जाए। और अगर आप 30 सेकंड या 1 मिनट वेट करके दोबारा इसी कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो भी ऐसा है कि आपको एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगी। ये देखिए हमने 30 सेकंड वेट किया था अप्रॉक्स, तो हमारा आ गया। अगला काम हमारा क्या है कि यहाँ आना है और इस कोड को भी कॉपी करके यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। इसके आगे गाइस अब आपको पे अटेंशन, काफ़ी यहाँ पे ध्यान देना है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। इस कोड में केवल हम यहाँ पर जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इतना कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ करके हमारा जो कर्सर है, कर्सर में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अप डाउन, मतलब कि 4 बटन यहाँ पर काम करेंगे केवल और केवल। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे अपने, और जहाँ पर इज इक्वल टू URL के बाद ये इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है यहाँ तक हम सारा हटा देंगे। इज इक्वल टू ये एस जो लिखा हुआ है इसको भी हटाएंगे और देन पेस्ट कर देंगे जो वहाँ से हमने कॉपी किया था। इसके जस्ट बाद यही काम हमें पिछले कोड में भी करना है कि इज इक्वल टू के बाद से जो कुछ भी लिखा हुआ है सारा कुछ कॉपी करके पेस्ट कर देना है हमें। सिंपली नीचे आए हम, नीचे आने के बाद इज इक्वल टू तक पहले तो सारा हटाएंगे। हटाने के बाद ये किया हमने, उसके जस्ट बाद गाइस ध्यान रखें आप लोग, कंट्रोल X एक साथ दबाएंगे, उसके बाद Y दबाएंगे, फिर इंटर दबा देंगे। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल X दबाएं कि स्मॉल x प्रेस करें, कैसा भी प्रेस कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। अगला कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर से अगले कोड को कॉपी करके फिर से यहाँ पर आएंगे और जब तक कि ये कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक गाइस हम लोग अगले कोड को रन नहीं करा सकते हैं। तो इस कोड के एग्जीक्यूशन होने तक वेट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगा, बस 30 सेकंड। हो गया जस्ट हमारा अगला कोड जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके एंटर कर दिया। फिर से यहाँ पर हमने कॉपी किया अगला कोड अगले कमांड के लिए। जब ये कंप्लीट होता है तभी हम अगले कमांड को भी एंटर करेंगे। गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ कहीं कहीं पर बीच में टेक्निकली चीज़ें हैं, ट्रिकी भी हैं, तो आप ज़रूर अटक जाएंगे, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। ये हमारा कोड जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है ये अप्रॉक्स होने ही वाला है, डन हो गया बस। तो अगला वाला जो कोड हमने कॉपी कर रखा है पीछे से वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। फिर आगे कुछ इस टाइप का आएगा, देन हम लोग यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस पर जाएंगे और ऑब्वियस है कि हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है तो हमें स्कोर भी मिल जाना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है, 10 से 20 सेकंड तक हम टाइम देंगे। टाइम देने के बाद ऑटोमेटिक ही ये अपडेट हो जाता है, देन हो जाएगा। गाइस आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ कि मेरा ज़रूर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम इस चौथे टास्क को छोड़ देते हैं, तब तक कि हम आगे के कोड को करा लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो इसी पिछले वाले कोड को ही एक बार और से एग्जीक्यूट कर दो और देन आगे वाले कोड को फिर से रन करा लो और फिर अब एक बार और चेक कर लो कि अब तक हो जाए, क्योंकि हमने 10 से 20 सेकंड का भी टाइम बोला था और 10-20 सेकंड तो हमने टाइम भी दे दिया। ये देखो फाइनली गाइस आपका हो गया। तो ये पहला वाला कोड भी हमने कॉपी करके वहाँ पेस्ट करा दिया था, इसलिए दूसरे वाले कोड को हम लोगों ने कॉपी कर लिया है और इसके एग्जीक्यूट हो जाने के बाद इस कोड को भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। लेकिन गाइस तब तक हमें वेट करना है जब तक कि पहला कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं हो जाता है। जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा बाकी है, ये रहा हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये गाइस सो फाइनली डन हो गया जो भी हमारा एग्जीक्यूशन कोड चल रहा था। अगले कोड को जो हमने कॉपी कर रखा है उसको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। उसके जस्ट आगे अगले वाले कोड को भी हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और कॉपी पेस्ट के बाद इस वाले कोड को भी हमें कॉपी करना है और यहाँ पर आकर के हमें पेस्ट करना है।
इसके बाद का कुछ हमारा आउटपुट इस टाइप का होना चाहिए। गाइस यहाँ पर फिर से आपको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका एक्सटर्नल आईपी फिर से पेंडिंग में जा रहा है तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो भी हमारा पुराना कोड है उसी कोड को हम लोग दोबारा से रन कराएंगे। फिर से हमारा पेंडिंग में है, फिर से हम जो भी अप और डाउन की दे रखी हैं आपकी कीवर्ड्स में, अप वाली बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा जो पिछला कोड था आपका। जस्ट ये भी आया था अभी पेंडिंग हमारा एक्सटर्नल आईपी, इसलिए फिर से हमें इसी कोड को रन करा देना है और इस बार फाइनली आ गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है कि अभी तक हम लोग यहाँ तक कर दिया है। इसके बाद इस वाले कोड को कॉपी करना है और इस वाले कोड को भी यहाँ पर आकर के हम लोगों को पेस्ट कर देना है। इसके बाद गाइस फिर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस कोड को यहाँ से आकर के यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेना है। ये चीज़ ध्यान रखें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी कैसे करके भी आप नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल भी। फिर इस कोड को हम लोग पूरी इज इक्वल्स टू तक मीन्स जहाँ पे HTTP अपना URL पेस्ट करना है वहाँ तक इसको हम हटा देंगे और देन अपना जो भी हमने कॉपी कर रखा था उसको पेस्ट कर देंगे। गाइस कॉपी करते समय आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि कितना कॉपी कर रहे हैं हम कोड और कितना वहाँ से हम हटाएंगे और कितना हमें पेस्ट करना है। और विदाउट किसी ब्लैंक स्पेस कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आना चाहिए। जितना आपको बोला जा रहा है लैब में केवल उतना करना है। और ये देखिए यहाँ पे कॉपी अलग से लिख गया था, इस कॉपी को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और देन इसके बाद हमें कंट्रोल X प्रेस करना है, Y प्रेस करना है, हिट एंटर। आप फिर से अपने स्क्रीन में आ गए। दोबारा हमें क्या करना है कि इस वाले कोड को कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है, फिर उस कोड को एग्जीक्यूट होने देंगे। फिर यहाँ पर आकर के इस वाले कोड को भी हमें कॉपी करना है और कॉपी करके रखना है सो दैट कि अगला ये वाला कोड जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट हो जाए कंप्लीट फिर हम अपने अगले कोड को रन करा सकें। तो गाइस यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। अगले कोड को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हमारा अगला कोड नॉर्मली तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमें इस वाले कोड को भी कॉपी करके यहाँ पर आकर के पेस्ट तब करेंगे जब ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मुश्किल से 25 से 30 सेकेंड ही लेगा अगर आपका नेटवर्क स्पीड ठीक है तो वेट करेंगे हम लोग 25 से 30 सेकेंड। सो गाइज ये फाइनली पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया और फिर से आकर के हम अपने पुराने वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और फिर अगर देख लें आप कि अगर आपका कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक कर देना चाहिए, नो डाउट। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपका कोड भी कंप्लीट है, एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट है, देन फिर भी आपको चेक माय प्रोग्रेस में करने से आपको स्कोर नहीं मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। आपको फिर से 10 से 20 सेकेंड का इसको देंगे टाइम कि भैया तुम जो भी क्रिएट कर रहे हो वो कर लो, फिर हम दोबारा जब चेक करेंगे तो फिर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। फिर से हमने अगले कोड को यहाँ पे करा दिया रन और अब आकर के दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हमें इस बार शायद है कि देखने को ऐसा मिलेगा कि इस बार हमें स्कोर मिल जाना चाहिए। सो गाइज फाइनली मेरा एक्सपेक्टेशन ठीक था, हमें स्कोर मिल गया। देन अगले कोड को भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बिल्ड हो जाने के बाद मीन्स कि फाइनली एग्जीक्यूट हो जाए जैसे ही, तब हम अपने पिछले वाले कोड को भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए हम लोगों को। वीडियो को हमने क्रॉप करके क्यों नहीं आपको आपके पास भेजा, बस एक ही रीज़न है कि अगर आपको वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो फिर अटेंशन आपका बिगड़ जाता है कि क्या देखूँ, ये कट हो जाता है वो कट हो जाता है। इसलिए साथ साथ हमारे आप भी करें, हमें देखें भी कि मैं कैसे कर रहा हूँ और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज़ जय हिंद ज़रूर लिखें क्योंकि आज 15 अगस्त है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को।
अगला कोड भी एग्जीक्यूशन होने में थोड़ा सा टाइम टेक कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जैसे कि इंस्टॉलेशंस वगैरह के काम हो रहे हैं, रन हो रहा है, कुछ चीज़ें बिल्ड भी हो रही है, तो इसलिए टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमें घबराना नहीं है, और अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है तो बहुत जल्दी होगा। ये फाइनली पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया गाइस। अब हमें अपना अगला वाला कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना चाहिए। पेस्ट करने के बाद फिर से आकर के हमें आगे का कोड कॉपी कर लेना चाहिए, सो दैट कि अगले वाले कोड को भी हम क्लाउड सेल में अपने पेस्ट कर सकें। देन चेक माई प्रोग्रेस पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपका कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है तो। लेकिन कभी कभी मैंने बताया ना, जैसे अभी हुआ था पिछली बारी कि हम लोग आगे का करना शुरू कर दिए थे, फिर पिछले पे जाकर के चेक माई प्रोग्रेस पर क्लिक किए तो हो गया था। तो इसको चाहिए होता है थोड़ा सा टाइम, 5-10 सेकेंड, 15-20 सेकेंड तक का टाइम अगर आप देंगे तो आपका ऑब्वियस हो जाएगा। देखो फाइनली मेरा भी हो गया। यहाँ पर आने के बाद फिर ये करना है, ये कोड को कॉपी करके रखना है। और फिर से ट्रिकी है गाइस, थोड़ा सा पे अटेंशन, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोड एग्जीक्यूट हो गया, अगले कोड को हम लोग रन कराएंगे। अगले कोड में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक्सटर्नल आईपी भी हमारा दे ही दिया है मोस्टली। कभी कभी आप लोगों में पेंडिंग का ऑप्शन आ सकता है। अगर आपका पेंडिंग ऑप्शन आता है तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोबारा इसी कोड को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो फिर से आपके सामने मैं करा देता हूँ एक बार। तो मेरे में तो एक्सटर्नल आईपी लिखा हुआ है, इसलिए मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं 2 बार 3 बार 10 बार कितनी भी बार करा दूँ। सो फाइनली नेक्स्ट कमांड को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो फिर से हमारा सब कुछ ठीक है, एक्सटर्नल आईपी लिखा हुआ आ रहा है। और आई थिंक अब नेक्स्ट कमांड को कॉपी करके नेक्स्ट कमांड की ओर हमें बढ़ना चाहिए। सो फाइनली अब आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 हो चुका है। पूरे के पूरे चेक माई प्रोग्रेस पे आपको स्कोर मिल रहे हैं। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी को।